गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सबसे पहले ये जान लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम किसी भी बॉडी का होल मास कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स ये बोला जा सकता है अदर वर्ड्स में कि उस एक पॉइंट पर किसी भी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। उस बॉडी पर यदि हम फोर्स लगाएं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाने पे उस पूरी बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। जैसे यदि एक रॉड है, उस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उस रॉड की लेंथ के हाफ में। मीन्स उस रॉड के सेंटर पे यदि हम सेंटर से उस रॉड को उठाएं तो वो जो रॉड रहेगी वो बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगी, वो किसी भी तरफ झुकेगी नहीं। ठीक है, बट इसके लिए एक शर्त होनी चाहिए कि रॉड जो है वो होमोजेनियस मटेरियल की बनी हुई होना चाहिए और थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। मतलब कहीं भी मोटी पतली नहीं होना चाहिए, सेम क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए और उस रॉड का मटेरियल जो है होमोजेनियस होना चाहिए। मीन्स उसका डेंसिटी बराबर होना चाहिए। ठीक, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सीजी दो चीज़ें होती हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हम कंसिडर करते हैं सॉलिड बॉडीज के लिए। इसमें हमारा कंसिडरेशन होता है मास के साथ। फिर सेंट्रॉइड जो होता है वो हम प्लेन बॉडीज़ के लिए कंसिडर करते हैं और इसमें हमारा जो मेन फोकस एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ प्लेन। हम यहाँ पे मास को कंसिडर करते हैं और यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेन को कंसिडर करते हैं। तो जो सिंपल क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इनमें कोई भी मास नहीं होता है, सिर्फ इसमें होता है एरिया। तो इस प्रकार के फिगर्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंट्रॉइड बोल सकते हैं या ज़्यादातर स्थान पे सेंट्रॉइड ही यूज़ होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सॉलिड के लिए यूज़ होता है और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि प्लेन फिगर के लिए भी बोल दिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करिए, तो भी वही चीज़ हो। बस ये दोनों लगभग सेम चीज़ है। ये होते हैं सॉलिड के लिए और ये होते हैं प्लेन के लिए। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के मैथड्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैथड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसके तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, सेकंड वन इज by moment and third one होता है by graphical method। तो इन तीन में से दो मेथड हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दो मेथड्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। इस मेथड में तो वह ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन जो मेथड है इसमें ज्योमेट्रिकली जो फिगर्स होते हैं या प्लेन फिगर होते हैं या सॉलिड फिगर होते हैं, ज्योमेट्रिकली उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड है कि इस पर्टिकुलर प्लेन का, इस पर्टिकुलर सॉलिड का
सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उनकी लोकेशन जो है वो डिफाइंड होती है और ये हमें याद रखने होती है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, उनके सेंटर पे, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, मीन्स L/2 पे और H/2 पे, जहाँ पर L और H लेंथ और हाइट है। या फिर स्फीयर की बात कर लें तो स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो सेंटर में। स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रीज हैं जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता होना जरूरी है। उन्हीं के बेसिस पे आगे जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे आगे जाके उन्हीं के एप्लीकेशन अप्लाई होते हैं, जिसके हेल्प से हम आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक, तो पहले हम ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन पे समझें। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पर होगा, उस रॉड के मिडिल पॉइंट पे। यहाँ यदि हम पूरी लेंथ को L कंसिडर करें तो ये हो जाएगा L/2 पे इसका CG, यदि पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम L कंसिडर कर रहे हैं तब। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया था कि यदि किसी रॉड को उसके सेंटर पॉइंट पे हम रखें तो वो पूरा का पूरा बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। जैसे इस तरीके से यदि मैंने इसे रखा है, ये देखिए, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में। इसी तरह से रॉड को हम इस पे रख कर ऐसे इसका एक्सपेरिमेंटल इसके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर सेकंड वन हम कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन। ये सिंपल ज्योमेट्रीज है, इन्हें हमें हरदम याद रखना है, क्योंकि इनके बगैर हमारे आगे के प्रोसेस नहीं होंगे, आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, ये हो गया हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ज्योमेट्रिकली होता है दोनों डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, मीन्स यहाँ पर। अब जब डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी आपकी L/2, सॉरी H/2, एंड this distance will be L/2. This is H/2 and this is L/2. H/2 and this is L/2. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी हाइट के हाफ पे और लेंथ के हाफ पे यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल सेक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है। थर्ड हम देखें ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करें तो ट्रायंगुलर सेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जैसे ये बना दिया मैंने एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का नाम है ABC। तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
मीडियंस, ठीक है, जो मीडियंस होती हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए जो माध्यिकाएं होती हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है। जैसे मीडियन क्या होती है, यदि एपेक्स से उस एपेक्स के अपोजिट साइड के सेंटर पॉइंट पे को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है मीडियन। इस अपेक्स से इसके अपोजिट साइड के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये मीडियन हो गई। यदि ये अपेक्स ले रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो ये हो जाएगा सेकंड मीडियन। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर भी वही होगा, यदि सी अपेक्स हम कंसिडर करते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ए बी का, तो ये चला जाएगा हमारा मीडियन। तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ट्रायंगल, इन केस ऑफ ट्रायंगल। फिर फोर्थ वन हम कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेपेजियम, CG ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। इस तरह से बनता है हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, इसकी ए और बी पैरेलल साइड्स हैं, एक साइड ए है दूसरा साइड बी ले देते हैं हम। ए एंड दिस इज बी। तो ट्रेपेजियम हैविंग ए एंड बी are parallel sides and H is the distance between parallel sides। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस सेंटर लाइन पे, इस जगह पे ये CG होगा, ये होगा CG, ये पूरा हो गया आपका H। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस होती है हमारी h/3 b + 2a अपॉन b + a। ये डिस्टेंस होती है h/3 b + 2a अपॉन b + a। ये कहाँ से, बॉटम लाइन से। इस बॉटम लाइन से यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होता है h/3 इंटू b + 2a अपॉन b + a। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो यूनिफॉर्म रॉड के लिए लेंथ के सेंटर पे, फिर ट्रायंगल का होता है उनके मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, फिर रेक्टेंगल का होता है उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, या फिर हाइट के हाफ में और लेंथ के हाफ में। फिर ट्रेपेजियम का होता है बेस से h/3 इंटू b + 2a अपॉन b + a लेंथ पे। फिर हम आगे चलते हैं फटाफट, ये सब याद रखना है भाई, है ना। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ही होगा। फिर हम देख लेते हैं CG ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन। सेमी सर्कल ये बन जाता है हमारा, ये बन गया हमारा सेमी सर्कल, ये हो गया स्मॉल r। तो इसका CG होगा ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस है, इसी एक्सिस पे यहाँ कहीं
ये हो जाएगा सी जी। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगी हमारी 4r/3 तो सेमी सर्कल के बेस से वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, बेस से सी जी का डिस्टेंस कितना होता है 4r/3। फिर नेक्स्ट देख ले हम, नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर सी जी ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर मेकिंग सेमी वर्टिकल एक्सिस। अभी बताते हैं सेमी वर्टिकल एक्सिस क्या होता है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक, अभी देखिए ये हो गया हमारा सर्कुलर सेक्टर। मीन्स किसी एक होल सर्कल में से एक सेक्टर हमने काट के अलग कर लिया। जैसे एक रोटी है, उस रोटी को पहले हाफ मोड़ा, सेमी सर्कल बनाया, फिर और हाफ मोड़ा, फिर और मोड़ा, ऐसे करके कहीं से भी एक सेक्टर हमने कट कर लिया। तो ये हो गया सेंटर ओ। अब ये हो गई वर्टिकल एक्सिस, और इसी वर्टिकल एक्सिस पे ये कहलाता है हमारा हाफ वर्टिकल एंगल या सेमी वर्टिकल एंगल। ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अब इसी वर्टिकल एक्सिस पे ये तो हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया आपका रेडियस। ठीक, तो इसी वर्टिकल एक्सिस पे हमारा सी जी जो है यहाँ कहीं पे लाई करता है। अब यहाँ से यहाँ इस सी जी तक का ये जो डिस्टेंस होता है, मीन्स सेंटर से वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सी जी का सेंटर से डिस्टेंस होगा 2r/3 इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा। क्लियर? 2r/3 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? सेंटर पे। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए उसे यहाँ पर हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फीयर, अभी आ गए हम सॉलिड में। हेमीस्फीयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होगा, ये देखें। इस टाइप से बनेगा हमारा हेमीस्फीयर। ठीक, अब ये हो गई वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया हमारा बेस। हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी वर्टिकल एक्सिस पे, बेस से वर्टिकल एक्सिस पे जिस डिस्टेंस पे होगा, ये हो गया हमारा सी जी, और बेस और वर्टिकल एक्सिस पे सी जी के बीच का डिस्टेंस होगा 3r/8। ये हो गया सी जी, और सी जी का यहाँ से डिस्टेंस हो गया 3r/8। क्लियर? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो सारे फेस से हाफ डिस्टेंस पे होगा, मीन्स सेंटर पे। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फिर आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सी जी ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए राइट सर्कुलर कोन क्या है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन वो कोन कहलाता है जिसमें बेस और कोन का एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, वो कहलाता है
राइट सर्कुलर कोन। तो ये हो गया आपका एक्सिस और ये है बेस, ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये कहलाता है राइट सर्कुलर कोन। तो इसका CG इसी एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ कहीं लाई करता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाता है वो होता है h/4। यहाँ पर h क्या है? h है लेंथ ऑफ एक्सिस या हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्लियर? अब नेक्स्ट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेगमेंट ऑफ स्फीयर, CG ऑफ सेगमेंट ऑफ ए स्फीयर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये इस तरीके से हमारा स्फीयर होता है। क्लियर? ये इसका सेंटर हो गया, मीन्स दो स्फीयर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका एक छोटा सा सेगमेंट ये हमने अलग कर लिया। ये इतना सेगमेंट जो है हमारा निकला। तो ये जो सेगमेंट बना है जिसको मैं हाईलाइटेड बना रहा हूँ, इस सेगमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? तो इस सेगमेंट का ये हो जाएगा बेस, इस सेगमेंट के लिए तो, और ये हो जाएगी वर्टिकल एक्सिस। इसी वर्टिकल एक्सिस पे इस बेस से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। लेकिन यहाँ और इस CG के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 3/4 2r माइनस h होल स्क्वायर अपॉन 3r माइनस h। क्लियर? ये होते हैं इस डिस्टेंस का मेजरमेंट। 3/4 2r माइनस h होल स्क्वायर अपॉन 3r माइनस h। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर? और h, अब यहाँ पर h जो टर्म है, h क्या है? यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ये है हमारा h। क्लियर हुआ? मीन्स ये जो सेगमेंट कटा है इसकी हाइट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ स्फीयर, इस सेगमेंट की हाइट है। क्लियर? तो यही छोटी बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन वाले CGs थे जो हमें हरदम याद रखने होते हैं। तो इनको आप याद रखें, इन्हीं के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, इन्हीं के बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, इन्हीं के बेसिस पे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय मोमेंट। क्लियर? ओके, थैंक यू।